नमस्ते सखियों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सखियों, आज का वीडियो जो हमारा है बोटनेक ब्लाउज है। तो यह जो बोटनेक ब्लाउज हम जो आज आपको बताने वाले हैं, ये हमें कमेंट में आया था कि इस प्रकार से हमें बोटनेक ब्लाउज बनाइए। तो इसका मेजरमेंट हमें मिला है, ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी मेजरमेंट पे हम यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, जो हमें मेजरमेंट मिला था वो हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं, उसी प्रकार से आपको डायग्राम समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो लंबाई है, जो हमें मेजरमेंट मिला था उसी हिसाब से हम लिखे। जितना मेजरमेंट था उसी हिसाब से लिखे हैं, कुछ इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो जो लंबाई है हमारा 14 इंच है, शोल्डर हमारा 15 है, आर्म होल जो है वो 16 इंच है, चेस्ट 36 है, कमर 30 है, आगे गला 6 है, आस्तीन की जो लंबाई है 9 इंच है, आस्तीन की जो गोलाई है 10 इंच है। तो इस प्रकार से हमें मेजरमेंट मिला था कमेंट में, तो उसी पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट से शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको लंबाई देखना है। तो बैक पार्ट में हमारा जो लंबाई है 14 इंच है, तो 14 में आपको 1 इंच प्लस करना है। तो कितना लेना है? 15। तो हम यहाँ से आपको दिखाएंगे, इंच टेप को लेके यहाँ से आपको रखना है और देखना है। तो ये 15 इंच पे है, क्लियर आपको दिख रहा है? तो आपको बैक पार्ट में 1 इंच ही प्लस करना है। तो हम लंबाई के बारे में समझ गए। अब हम देखेंगे शोल्डर। तो जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर कितना है? 15 इंच है। तो क्या होता है, जैसे सबका शोल्डर अलग होता है, किसी का 14 आएगा। अगर 14 आता है तो हमें 7 लेना है। तो किसी किसी की जो पीछे का जो भाग है यहाँ का, किसी की ज़्यादा ये चौड़ाई रहती है, किसी का कम रहता है। तो उसी प्रकार से आपको ये लेना है पूरा मेजरमेंट। यहाँ से कितना आपका आ रहा है, देखो यहाँ से जो ब्लाउज हम जहाँ पे आर्मर बना सिलते हैं, यहाँ से ये जो यहाँ पे अपना एक हड्डी होती है, यहाँ से गोलाई, तो ये पूरा आपको नाप लेना है, उसका हाफ लेना है। तो जो हमें मेजरमेंट मिला था उसमें है कितना? शोल्डर 15। तो 15 का आपको हाफ लेना है 7.5। तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपको 7.5 आ रहा है। देखिए 7.5 हमने यहाँ पे लिया है शोल्डर, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब चल बारी आते हैं हमारी आर्म होल। तो जो आर्म होल है वो 16 इंच है। तो जो ये आर्म होल होता है अपना, जो गोलाई, आर्म होल की गोलाई, तो किसी का 15 रहेगा, किसी का 16 है। तो इसमें 36 के साइज में 16 मिला है। तो कभी कभी आप देखेंगे 40 में भी 16 रहता है। तो मतलब ये जो गोलाई है किसी का कम ज़्यादा रहता है, जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से आपको लेना है। तो इस आर्म होल में हमने जो लिया है, यहाँ पे 7.5 हमारा आया और ये भी 7.5 आ रहा है, क्योंकि शोल्डर के हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से आप ब्लाउज बनाते हैं तो परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे आपको 7.5 लेना है यहाँ पे, और यहाँ से हमने एक गोलाई डाल दिया है। तो जो आर्म होल की जो गोलाई है उसका हाफ कितना आएगा? 8। तो देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से गोलाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आधा इंच का ऐसा क्रॉस जाता है, इस प्रकार से आपको ये डाउन कर देना है। ये देखिए यहाँ से, तो इसकी पूरा गोलाई नापना है। तो कितना होता है शोल्डर, यहाँ पे आर्म होल जो हमारा है 16 है, तो 16 का कितना आएगा? 8। तो आपको यहाँ से इस प्रकार से गोलाई नापना है, 8 इंच आना चाहिए। तो देखिए 8 इंच आ रहा है, यहाँ पर हमारा आधा इंच बढ़ रहा है। तो आर्म होल 16 खाप कितना होगा? 8। तो आपका 8 इंच यहाँ से हो जाएगा राउंड में फिटिंग। तो आधा इंच जो बढ़ रहा था हमारा, यहाँ पे शोल्डर सिलाई जाएगा। तो आपको यहाँ पे आर्म होल में 7.5 डालना है, और यहाँ पे आपको चेक करना है। अगर समझो किसी का कम है, समझो 15 इंच है आर्म होल की गोलाई, तो इसमें तो 16 है, समझो किसी का 15, तो आप क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे 7.5 डाले हैं, तो यहाँ पे आपको 7 डालना है, 7 इंच। तो आपका आधा इंच कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आर्म होल की गोलाई है 1 इंच का फर्क है। यहाँ पे 16 अगर आपका 15 है, तो इस प्रकार से आप आर्म होल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए, ना तो आपका शोल्डर गिरेगा, ना तो आपका यहाँ पे फुल आना आएगा, ऐसा परफेक्ट आपको लेना है। और इसका जो आर्म होल की जो गोलाई है, तो ये चौड़ाई के हिसाब से ये थोड़ा ऐसा इसमें राउंड कम मिलता है, तो इसके लिए इसकी जो लेंथ है बढ़ जाती है। तो आप यहाँ तक समझ गए। देखिए हम यहाँ आर्म होल समझ गए, और ये हम गला, यहाँ से आपको जैसे 36 का चेस्ट है, तो आपको यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है 4 इंच लेना, हमने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ से इसकी लंबाई जो है ये भी 4 इंच लेना है। तो इसका जो हम गोलाई देते हैं यहाँ पे 1.5 इंच का फर्क रहता है, तो हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच, तो 1.5 इंच की दूरी रहती है। यहाँ से इस प्रकार से आपको ये शेप देना होता है।
और यहाँ पे जो है अपने मन पसंद का आप डिजाइन डाल सकते हैं, जो भी डिजाइन आपको पसंद है। तो यहाँ पे 36 का चौथा भाग यहाँ पे 9 आएगा। तो देखिए यहाँ से हम नापेंगे तो अपना ये 36 का चौथा भाग यहाँ पे 9 आ रहा है। तो 9 के आगे अपना ये 1.5 इंच मार्जिन है। तो ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है 1.5 इंच मार्जिन है। अब देखिए यहाँ पे 1 इंच का हमने टक्स लगाया है। तो इनका जो कमर है, कमर हमारा यहाँ पे 30 है। तो 30 का चौथा भाग आता है 7.5। तो 7.5 में हमने 1 इंच ऐड किया है। देखो यहाँ पे 8.5 लिए हैं। तो जो हमने यहाँ पे 1 इंच ऐड किए, हमारा आधा इंच का टक्स लग जाता है और यहाँ पर हमारा 1.5 इंच मार्जिन बचता है। तो इस प्रकार से आपने टक्स यहाँ इस प्रकार से आपने बैक समझ गए। तो यहाँ पे आपको टक्स लगाना है तो ये आपका परफेक्ट यहाँ पे 7.5 आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमने 1 इंच ऐड कर लिया। 8.5 1 इंच अपना दब जाता है, तो हमारा यहाँ पे 7.5 इंच परफेक्ट आएगा और ये आपको यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन बचेगी। आप 1.5-2 रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बैक पार्ट बताए आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमें कमेंट में जरूर बताना। अब देखिए अब हम समझेंगे फ्रंट। तो देखिए फ्रंट में आपको 2 इंच की मार्जिन लेना है। जैसे कि लंबाई हमने, जैसे इसमें हमने 1 इंच लिया तो हमारा आधा इंच यहाँ पे जाता है, आधा इंच यहाँ पे हमें लेकिन लेना है 2 इंच, क्योंकि हमारा जब यहाँ पे कट होके निकलता है यहाँ पे, तो इसके लिए 2 इंच लिया गया है ये लेंथ। तो देखिए फ्रंट पार्ट में सेम मेजरमेंट लेना है। जैसे कि यहाँ पे 7.5 लेना है, आर्म होल भी हमने 7.5 यहाँ पे हमने लिख दिया है। यहाँ से 7.5, आर्म होल भी 7.5 आ रहा है। इसकी जो चौड़ाई है 4 इंच, और हमने यहाँ पे जो लिए हैं इसकी जो गला, जो हमारा गला यहाँ पे जो बनता है वो 6.5 इंच लिया है। तो यहाँ पे गला हमें आगे गला जो है वो 6 इंच मिला है। सामने वाले ने 6 इंच बताया था, तो इसमें आपको 6.5 लेना है, क्योंकि आधा इंच अपना यहाँ पे शोल्डर में जाएगा। तो आपका 6 इंच पे ये गला बन के तैयार होगा। तो इस प्रकार समझ गए। अब देखिए यहाँ से अभी चेस्ट आता है। तो चेस्ट का चौथा भाग, तो चौथा भाग 9, तो हमने यहाँ पे 9 इंच लिख दिए। उसके आगे आपको 1.5 इंच मार्जिन लेना है, 1.5 इंच मार्जिन लेना है, और उसके आगे आपको 1.25 इंच लेना है। ये देखिए 1.25 इंच क्यों लेंगे अभी हम बताएंगे आपको। यहाँ पर आपको 1.25 इंच ले लेना है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से हमारा बस्ट पॉइंट आता है। तो जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है इस प्रकार से हम चेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। हमारे अगर हम ब्लाउज का नाप लेते हैं तो ब्लाउज में देखते हैं, या हम बॉडी के मेजरमेंट से करते हैं तो बॉडी के मेजरमेंट से देखते हैं कि कितना इंच आ रहा बस्ट पॉइंट। तो ये जो 36 का चेस्ट है, तो 36 का चौथा भाग आता है 9 में आपको 1 इंच प्लस करना है 10 इंच। तो आपको यहाँ से शोल्डर से आपको 10 इंच पे लेना है। तो देखिए हमारा ये 10 इंच पे हमने बस्ट पॉइंट लगा दिए निशान। तो यहाँ पे 10 इंच पे लगाना है। और यहाँ से देखिए ये हमने मार्जिन बढ़ाए हैं, इसको छोड़ रहे हैं, इस यहाँ से हम बता रहे हैं जो हमारा ये गला है, जो लंबाई है, यहाँ से आपको चेस्ट का 12वां भाग यूज करना है, उसमें प्लस 1 इंच करना है। तो देखिए यहाँ पे चेस्ट का 12वां भाग आ रहा है 3 इंच, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, 4 इंच लेना है। तो यहाँ से देखिए आपको 4 इंच पे, देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है 4 इंच यहाँ पर। फिर तो बस्ट पॉइंट के नीचे से आपको यहाँ से सीधा लाइन लेना है, इस प्रकार से आपको सीधा कर देना है। अब देखिए ये तो हमारा लाइन हो गया। अब हमें शेप देना है। तो यहाँ से आपको 1.25 इंच, इस तरफ से आपको 1.25 इंच लेना है। इस बाजू से जो हमने 1 इंच बस्ट पॉइंट का निशान लगाए नीचे, अब आपको यहाँ से 1.25 इंच लेना है और इस तरफ से 1.25 इंच लेना है, दोनों तरफ से। तो ये आपका जो होता है 2.5 इंच होता है। तो ये जो ये हमारा टक्स है ये कट के निकल जाता है। हमको मिलता है फ्रंट, यहाँ का ये कटोरी मिलता है प्रिंसेस कट का, और ये फ्रंट मिलता है। अब देखिए ये बस्ट पॉइंट से आपको इस प्रकार से राउंड घुमा लेना है। अब यहाँ पे इस प्रकार से शेप देते हुए यहाँ पे 1 इंच हमारा सीधा रहता है, 1.5 इंच। तो इस प्रकार से यहाँ पे बस्ट पॉइंट पाने का इस प्रकार से हार्मोन में मिलाना है। इस प्रकार से शेप देते हुए हमें इस प्रकार से आना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये आपको बस्ट पॉइंट से सीधा ऐसा लेना है, इस प्रकार से यहाँ पे आपको शेप देना है, और ये जो पार्ट है इस प्रकार से आपका सीधा रहेगा। अब देखिए यहाँ से आपको, देखो हमने यहाँ से ये लाइन लिया, इस प्रकार से शेप दिया। अब यहाँ से बस्ट पॉइंट से आपको आधा इंच, ये आधा इंच का गैप देना है। तो आधा इंच लेके इस प्रकार से शेप देना है। तो ये जो आधा इंच है यहाँ पर हमारा ये कटिंग होगा, फिर ये भी कटिंग होकर निकल जाएगा। ये जो आधा इंच आप देख रहे हैं कट के निकल जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे मार्जिन रखा है, कितना रखा है यहाँ पे 1.25 इंच। तो ये हमारा आधा इंच है लगभग, कट के निकल जाएगा।
और यहाँ पे हमारा ये दोनों पार्ट जुड़ जाते हैं जब हम जोड़ते हैं। और यहाँ पे आपको 1.5 इंच का मार्जिन हमने दिया है। अब देखिए, ये तो आप समझ गए। अब बारी आती है हमारा, जो अगर हमारा 2.5 इंच यहाँ से निकलता है तो हमें 2.5 इंच ऐड करना है इसमें। तो इसके लिए हमने क्या किया, आगे की तरफ से 1 इंच लिया है, यहाँ से 1 इंच लिया और इसको हम गले में मिला दिया। और यहाँ पे ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन है और यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है। ये 1.5 इंच और 1 इंच टोटल हमारा कितना हो गया, 2.5 इंच हो गया। तो 2.5 इंच अगर हमारा यहाँ कट के निकलता है तो 2.5 इंच हम इसमें ऐड कर देते हैं। और हमारा ये जो 1.5 इंच मार्जिन है ये हमारा परफेक्ट रहेगा। जब हम सिलेंगे तो हमारा 7.5 आएगा। कमर हमारा 30 है, 30 का चौथा भाग 7.5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके बारे में कुछ डाउट रहेगा तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। ठीक है, तो हमारा फ्रंट भी हो गया। अब हम देखेंगे स्लीव्स। अभी हम सीखेंगे स्लीव्स। तो देखिए, हमें जो मेजरमेंट मिला था आस्तीन की जो लंबाई है 9 इंच है और आस्तीन की जो गोलाई है 10 इंच है। तो जो हमारा आस्तीन की जो लंबाई होती है, यहाँ से ये हमारा शोल्डर होता है, इसके नीचे से हम आस्तीन नापते हैं। हमारा आस्तीन की लंबाई कितना इंच हमको चाहिए, कोई 9 कोई 10, जो भी जीव पहनते हैं उस हिसाब से आपको आस्तीन की लंबाई लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो 9 इंच लंबाई मिला था, हमने यहाँ पे 10.5 इंच लिया है। तो देखिए, हम आपको नाप के बता रहे हैं। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है। आपको दिख रहा है क्लियर? तो देखिए, यहाँ पे 10.5 लिया है। अगर हमारा अस्तर का ब्लाउज है तो हमें यहाँ पे 9 इंच लेना है। अगर हमारा बिना अस्तर का है तो हमें यहाँ पे 10.5 लेना है। अगर अस्तर का ब्लाउज हुआ आपको 1 इंच मार्जिन ऐड करना है। अगर बिना अस्तर का हुआ तो 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है। अगर हमारा अस्तर का ब्लाउज होता है तो आधा इंच हमारा यहाँ पे स्लीव्स जोड़ने में जाता है, आधा इंच हमारा यहाँ पे फोल्ड अस्तर को हम पलटी करते हैं। और हमने यहाँ पे बिना अस्तर वाला भी बताया है। तो यहाँ पे 1.5 इंच आपका, आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा। आपका यहाँ पे 1 इंच जो है मार्जिन बच रहा है, उसको आप फोल्ड करके उसको तुरपाई कर सकते हैं। तो हमने अस्तर वाला बिना अस्तर का भी मेजरमेंट हम इसमें बता दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने 9 लिखा है। तो चेस्ट का चौथा भाग 36 का साइज है, तो यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग 9 आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 9 इंच है। तो इस प्रकार से आपको 9 इंच लेना है। तो ये हमारी जो आस्तीन है, लंबी आस्तीन है। तो हमने यहाँ पे लंबी आस्तीन के लिए यहाँ पे हमने 3 इंच का शेप दिया है। जब हम छोटी आस्तीन बनाते हैं तो उसमें 2.5 इंच का शेप देते हैं, लेकिन ये जो आस्तीन की लंबाई है ज़्यादा है थोड़ा छोटी आस्तीन से, तो हमें यहाँ पे 3 इंच का शेप देना होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आस्तीन की गोलाई कितना है, 10 इंच है, तो उसका हमने हाफ लिया है 5 इंच। तो देखिए, यहाँ से ये 5 आ रहा है परफेक्ट। तो आस्तीन की जो गोलाई है ये देखिए, इस प्रकार से आपको गोलाई नापना है। जो भी आपका गोलाई आता है उसका हाफ लेके आपका फिटिंग माप आएगा। और यहाँ से हमने ये 2 इंच लिया और इसको शेप देते हुए इसमें मिला दिया है। तो बैक पार्ट, जब भी हम स्लीव्स नापते हैं गोलाई बैक पार्ट, अब हम आपको बताएंगे। बोलते हैं कुछ बहनें बोलते हैं हमारी स्लीव्स लंबी हो गई, छोटी हो गई, क्यों हो गई? कटिंग करने से पहले आपको एक बार मेजरमेंट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, आर्म होल की गोलाई जो है 16 है, तो 16 पे आपका ये उसका हाफ होता है 8। तो ये जो आपका स्लीव्स है यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो इसको हम मेजरमेंट करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से आपको नापना है गोलाई, इस प्रकार गोलाई नापते हुए यहाँ पे जाना है। तो देखिए, आपका परफेक्ट यहाँ पे 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सिलाई होगी नहीं क्योंकि अपना ये राउंड है, गोल है। तो ये गोलाई यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए आपका 8 आ रहा है। तो आर्म होल का जो हाफ होता है उसमें मिला लेना है, जैसे हमने इसमें आपको मिला के दिखा है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे मिला लेना ना। ये आपका 8 आ रहा है। तो 8 के आगे देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो दिख रहा है ये मार्जिन है। ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये हमारी मार्जिन है। तो यहाँ पर हमने 2 इंच लिए थे, ये 2 इंच की मार्जिन हमने रखा है। तो इस प्रकार से आप स्लीव्स बनाएंगे। और सबसे पहले सिलाई करने से पहले आपको यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट उतरेगा। तो आपको गलती नहीं करना है, पहले जो भी आपका मेजरमेंट है उस हिसाब से आपको मिलाते जाना है कितना आ रहा है। तो इस प्रकार से आप अगर ब्लाउज बनाते हैं तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट उतरता है। तो सखियों, आज की वीडियो में हमने सीखा बोट नेक ब्लाउज। तो सखियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मेजरमेंट है, बनाने में दिक्कत आ रही है, तो हमें मेजरमेंट कमेंट में आप डालिए
उस कमेंट जो आप किए रहेंगे उस मेजरमेंट के हिसाब से हम आपका भी वीडियो बना के दिखाएंगे। तो समझें, सीखें, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।